मुरादनगर शमशान घाट हादसे को 2 सप्ताह बीत चुका है। इसके बावजूद घायल परिवारों को अभी भी किसी तरीके से सरकार की ओर से कोई भी सहायता नहीं मिली है। ऐसे में घायलों के परिजनों का कहना है कि उनको अपना घर परिवार चलाने में दिक्कतें हो रही हैं। जैसे सरकार ने मृतक परिवारों के लिए तमाम घोषणाएं की हैं, ऐसी ही घायलों के लिए भी कोई घोषणाएं की जाए या उनको सहायता दी जाए। इस वक्त हम मुरादनगर के संगम विहार में मौजूद हैं। घायल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं आखिर वो किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं और कितनी दिक्कतें अब उनको हो रही है। क्या नाम है आपका? राकेश गुप्ता। राकेश जी, क्या काम करते थे आप पहले? मैं ठेली लगा कर अंडों की। अंडों की ठेली हाँ लगाते जी। थे। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर में काम करता था हम्म, अंदर। हम्म। उसमें मुझे 6,000 मिले करते, 6,000 रुपये अब बस। शमशान घाट हादसे के वक्त आप घायल हो गए थे, हाँ जी। तो कितनी दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई है अब? मेरी हड्डी टूट गई पैर की। हम्म, और पैर की फिर हड्डी टूट, क्या मतलब हड्डी टूट गई, रोड वगैरह डली है? रोड डली है, प्लेट डली है पैर में। तो इलाज सरकार ने कराया, आपने क्या है आपने कराया आपने? सरकार ने करवाया, मगर अभी सरकार करेगी। पूरे दिन निपट करनी चाहिए लेकिन उनको। सरकार ने इलाज तो करा दिया, लेकिन उसके बावजूद भूखा मर रहा हूँ मैं, तो कौन देगा मुझे खाने को? बताओ। बताओ कहाँ से करें? 2 बालक है, बीवी है। कहाँ से लाऊंगा? भीख मांग के लाऊंगी उसे? बताओ। बताओ कहाँ से लाऊं खर्चा? बताओ। आप इकलौते सहारा थे अपने घर के कमाने वाले, लेकिन अब आप ही लेट गए और पता नहीं कब तक आप ठीक होंगे। तो ऐसे में दिक्कत आपके सामने आ गई, घर परिवार कैसे चलाएंगे? दिक्कत आ गई बहुत कुछ। क्या करूँ? बताओ। सरकार को करना चाहिए मेरा इलाज तो। बस पैसे देने चाहिए, कुछ देने चाहिए इलाज को। सरकारी नौकरी दो बच्चों को, मेरी नौकरी मिल जाए बच्चों को। बीवी बच्चे हैं मेरे तो। बताओ। तो घायल की पत्नी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सीमा गुप्ता। सीमा जी, आपके हस्बैंड अब घायल हो गए हैं, बता रहे हैं काफी दिक्कतें हो गई हैं अब घर पर चलाने में। कितनी दिक्कत आ रही है आपके सामने? बहुत परेशानी हो रही, क्या बताएं किसी को, कैसे परेशान नहीं आ रही, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है हमें तो। हमारे घर में एक टाइम दूध भी नहीं आ रहा है, चाय पानी की भी दिक्कत है। मरीज को दवाई के साथ दूध बताया जा रहा है, लेकिन दूध भी नहीं है, तो कैसे दवाई दूध खिला पिलाया जाए इन लोगों को? फल फ्रूट बता रहे, कहाँ से खिलाए ना, जब पैसा ही नहीं है पास में। तो कमाने वाला घर में बैठा है, कमाने वाले यही थे, तो कहाँ से लाए हम पैसा? वैसा सरकार को भी तो करना चाहिए हमारे लिए कुछ, जैसे मृतक लोगों को क्या ऐसी हमारे लिए करना चाहिए। हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, उनकी पढ़ाई लिखाई भी है, बिजली बिजली का बिल भी है, गैस का भी है, कहाँ से देंगे हम सारे बिल? जैसा सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली? सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिले। मैं ये चाहती हूँ कि सरकार की ओर से मृतक वालों को मिला है, ऐसी हमको भी कुछ करना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, जो हम अपने घर का खर्चा चला ले। साल से पहले थोड़ा ना ये ठीक हो रहे हैं, ये तो अभी खाट में पड़े कमाने वाले। सबसे बड़ी टेंशन, सब कहते हैं टेंशन मत लो, टेंशन मत। किस चीज की टेंशन ना ले? सबसे ज्यादा टेंशन मरने वालों से भी ज्यादा बुरी हालत है हमारी। मरने वालों को तो मिल गया जो मिलना, लेकिन हमें तो मरने वाले से भी ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा। लेटे हुए खाट में परेशान होते हैं, दिमाग में सोचते हैं सारी बातें कि कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे? बच्चों की तो पढ़ाई की भी चिंता होती हाँ, होगी। पढ़ाई को भी चिंता, लेकिन पढ़ाई के लिए तो सरकार ने कर दिया, उनकी फीस माफ कर दी इंटर तक के लिए, लेकिन उससे थोड़ा ना कुछ हो जाएगा। प्रमाण पत्र दिया कुछ हाँ आपको? जी, प्रमाण पत्र दिया उन्होंने। हम अस्पताल में थे, लेकिन यहाँ थे नहीं। जब जब से हम यहाँ आए, यहाँ पर कोई नहीं आया जब से बातचीत करने के लिए। हम यही चाहते हैं सरकार उनके लिए करा, हमारे लिए भी कुछ करे, आर्थिक मदद। जो आपके दोनों बच्चे हैं उनकी पढ़ाई फ्री हो गई है अब? हाँ जी, वो इंटर तक फ्री होगी दोनों बच्चों की लेकिन पढ़ाई। घर के तमाम खर्चे हैं, राशन पानी जो हाँ, आने ये जाने में। इसके लिए कुछ नहीं है, हमारे घर में कोई नहीं आया हमसे आर्थिक मदद करने के लिए कि हमारी कोई आर्थिक मदद करे, आके देखे कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, भूखे हैं प्यासे, कैसे किससे बतावे? हम जाके परेशान नहीं है, हमें बहुत ज्यादा दुख है। हमारे लिए सरकार बस यही करे, हाथ जोड़ के विनती है, हमारे लिए भी कुछ करे, जैसे उनके लिए करा हमारे लिए भी करे। लड़के की सरकारी नौकरी करे, हमेरी लगावे, घर में आर्थिक मदद कुछ पैसा देवे, उनके लिए 10 लाख है, हमारे लिए कुछ करे। ये चाहती हूँ बस मैं, और कुछ नहीं चाहती हूँ। लेकिन जैसे कि अभी अस्पताल में एडमिट हुए थे, उसके बावजूद जो दवाइयों का खर्चा है, जो अस्पताल का ट्रीटमेंट है, या आप दोबारा अस्पताल गए तो वो सब कुछ सुविधा मिल रही है अभी नहीं? हाँ, वो तो सुविधा मिल रही है, दवाई गोली तो वहीं से चल रही है, सोदा से चल रहा है इनका ट्रीटमेंट। अब हम परसों जाएंगे दिखाने के लिए। खर्च तो नहीं देना पड़ा आपको? नहीं, अब तक तो देना नहीं पड़ा, लेकिन हमें लग रहा है कि कभी ये सौदा वाले पकड़े हैं या नहीं पकड़े, पता नहीं। ये हमें थोड़ा डाउट सा हो रहा है। हमें डीएम का नंबर लेने के लिए कह रहे थे कि हम मेंबर से, कि हम डीएम का नंबर लेंगे और उनसे बातें करेंगे अगर वहाँ पे हमें परेशान करते हैं तो। लेकिन डर है मन में कि पहले तो शुरुआत में सरकार ने करा हाँ दी जी, इलाज, हाँ जी। लेकिन अब इलाज ना होगा हाँ अभी। जी, ये यही मन में डर है हमारे, पता नहीं करे नहीं करे, जब तो कर दिया लेकिन अब नहीं करे, मामला ठंडा सा होगा इस वजह से। ये हमारे मन में डर है बस थोड़ा। राकेश गुप्ता जी। हाँ जी। तो ये थी हमारे साथ राकेश जी की परिजन, जिन्होंने बताया कि हादसे के बाद राकेश जी जिस तरीके से घायल हो गए थे, इनके दोनों पैरों में रोड डली है और इनका सरकार द्वारा इलाज का खर्च सभी वहन कर लिया गया है। साथ ही इनके जो मन में अभी दर्द है वो इसलिए है क्योंकि इनके जो एकलौते कमाने वाले थे वो अब
उठ नहीं पा रहे हैं, एक तरीके से बिस्तर पर लेट गए और पता नहीं कब तक ठीक होंगे। इसलिए चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने मृतक परिवारों के लिए घोषणाएं की हैं, इनको भी इस तरीके की सहायता दी जाए जब तक इनके पति ठीक न हो, इससे अपना घर चला सके। साथ ही इनके मन में कहीं ना कहीं ये डर भी है कि सरकार ने शुरुआत में तो तमाम इनको सहायता दे दी, जिस तरीके से इलाज कराया और दवाइयों खर्च भी उठा रहे हैं, लेकिन अब इनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि आगे चल के कहीं इनके साथ इस तरीके से न हो कि इनके परिजनों को इलाज ना मिले, घायल को इलाज ना मिले। इसलिए सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनके घायलों का उचित इलाज किया जाए और उनको तमाम सुविधाएं दी जाएं। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।